हाँ, जय हिंद जीत यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन शुरू कर चुके थे, जिसमें 1818 से 1823 के बीच में हुए भील आंदोलन को पढ़ा था। उसके बाद गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन को पढ़ा था, जिसमें हमने सब सभा की स्थापना, मानगढ़ हत्याकांड, है ना, गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो धूणिया स्थापित की गई थी उनके बारे में पढ़ा था। किसके आह्वान पर मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गुरु ने आत्मसमर्पण किया था, गोविंद गुरु के सहयोगी कौन थे, जो पिछले कॉलेज लेक्चर एग्जाम में आ चुके हैं, वो भी सारी चीजें हमने भगत आंदोलन में पढ़ ली थी। आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे एक ही आंदोलन। ठीक है, एक ही आंदोलन 1921 की वैशाख पूर्णिमा को शुरू हुआ था और एक ही आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था मोतीलाल तेजावत, जिनका जन्म हुआ था कोलियारी गांव के ओसवाल परिवार में, है ना। मोतीलाल तेजावत जो है, उनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ है? एक ही आंदोलन शुरू हुआ है। और इस एक ही आंदोलन का क्षेत्र था सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी और दांता। ये इस आंदोलन के मुख्य क्षेत्र थे, यानी ये क्षेत्र इस आंदोलन से प्रभावित रहे थे। इस आंदोलन का यानी एक ही आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो एक ही आंदोलन का उद्देश्य था बेगार समाप्त करना, लगान को कम करवाना, भीलों में जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करना और भीलों को जागृति प्रदान करना, भीलों में सामाजिक और राजनीतिक जागृति पैदा करना। भीलों को जो वन अधिकारों से वंचित कर दिया गया, वो वन अधिकार उन्हें आवश्यकता अनुसार वापस दिलवाना, यानी आवश्यकता के अनुसार उन्हें यह छूट दिलवाना कि वह वन संपदा का उपयोग कर पाए। सूअरों से फसल की रक्षा करना भी इस आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, इसमें हम मेवाड़ की पुकार क्या है ये पढ़ेंगे। रोहिड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, बालोलिया गांव, भूला गांव हत्याकांड, ये सारी चीजें हम इस आंदोलन में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन, ठीक है, देखो, एक ही आंदोलन नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया है मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया है? मोतीलाल तेजावत। भील लोग इन्हें बावसी यानी बड़े बाबा के नाम से पुकारते थे। ठीक है, भील लोग इन्हें बावसी कहकर पुकारते थे मोतीलाल तेजावत को। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारंभ कब हुआ यह आंदोलन? तो एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ है 1921 में। एक ही आंदोलन प्रारंभ हुआ है, कहां से हुआ है? तो चित्तौड़ के मातृकुंडिया नामक स्थान पर, चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील के मातृकुंडिया से प्रारंभ हुआ है। उस दिन कौन सा दिन था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। 1921 की वैशाख पूर्णिमा को यह आंदोलन शुरू हुआ था। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म मतावलंबियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो एक ही आंदोलन का प्रारंभ चित्तौड़गढ़ जिले की राशमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से हुआ था 1921 में। मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। किसको? मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके ये देख लेते हैं। एक ही आंदोलन के क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित रहे हैं। ठीक है, एक ही आंदोलन को भोमट आंदोलन भी कहते हैं। और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे? तो सिरोही, सिरोही के अलावा चित्तौड़, कौन सा? चित्तौड़, चित्तौड़ के अलावा कौन सा? तो सिरोही, चित्तौड़, उदयपुर, बूंदी, बूंदी के अलावा दांता, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर भी इस आंदोलन से प्रभावित रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य।
मैंने बहुत सारे उद्देश्य आपको बोलकर बता दिए, कुछ मुख्य उद्देश्य इसके लिख लेते हैं। मुख्य उद्देश्य लिखते हैं, मुख्य उद्देश्य, ठीक है। मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे, देखो, बेगार समाप्त करवाना, बेगार समाप्त करवाना, यानी भीलों से बेगार, बेगार क्या होता था? निःशुल्क, बिना पारिश्रमिक दिए कार्य करवाना बेगार कहलाता है। तो बेगार समाप्त करवाना, लगान कम करवाना, लगान कम करवाना, वन अधिकार दिलवाना, भीलों को वन अधिकार दिलवाना, भीलों को वन अधिकार दिलवाना, यानी आवश्यकता अनुसार वो वनों का उपयोग कर पाए, इसकी छूट दिलवाना। भीलों में सामाजिक जागृति पैदा करना, है ना, भीलों में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना, भीलों में सामाजिक जागृति उत्पन्न करना। इसके अलावा भी कई उद्देश्य थे, जैसे भील और किसान जो थे उन्हें जागीरदारों और राज्य कर्मचारियों के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाना, सुअरों से फसल की रक्षा करने के प्रबंध करवाना। ये सारे उद्देश्य थे किसके? एक ही आंदोलन के उद्देश्य थे ये सारे, ठीक है। अब देखो, आंदोलन शुरू होता है मातृकुंडिया नामक स्थान पर, चित्तौड़ जिले के मातृकुंडिया नामक स्थान से आंदोलन शुरू होता है 1921 की वैशाख पूर्णिमा के दिन। नेतृत्व किया है मोतीलाल तेजावत ने, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया है। भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हम एक एका आंदोलन सुनते हैं। कौन सा? एका आंदोलन। उस एका आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। किसने किया था? मदारी पासी ने। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। ये वैशाख पूर्णिमा को एकत्रित होते मातृकुंडिया, ठीक है, यहां, यानी मातृकुंडिया से, यहां से भील, इनके साथ भील किसान भी थे ना, भील तेजावत के नेतृत्व में, तेजावत यानी मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में, मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में पिछोला झील, कहां है? उदयपुर, पिछोला झील के किनारे एकत्रित हुए। उदयपुर पिछोला झील के तट पर, के किनारे एकत्रित हुए, के किनारे एकत्रित हुए, एकत्रित हुए। वह तेजावत ने अपनी 21 सूत्री, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आ चुका है, अपनी 21 सूत्री मांग पत्र, अपना 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ महाराणा को दिया। मेवाड़ महाराणा पत्र मेवाड़ महाराणा को सौंपा, मेवाड़ महाराणा को सौंपा। इस मांग पत्र को ही क्या कहा जाता है? मेवाड़ की पुकार। प्रश्न आ चुका है, क्या है? तो मोतीलाल तेजावत द्वारा मेवाड़ महाराणा को सौंपा गया 21 सूत्री मांग पत्र ही क्या है? मेवाड़ की पुकार। क्या है? इस मांग पत्र को ही कहा गया है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार, इस मांग पत्र को ही कहा गया है मेवाड़ की पुकार। क्या कहा गया है? मेवाड़ की पुकार कहा गया। 21 सूत्री मांग पत्रों पर से अधिकांश मांगे स्वीकार कर ली गई, 3 मांगे स्वीकार नहीं की गई। इसकी 3 मांगे अस्वीकार की गई, 3 मांगे अस्वीकार की गई। एक तो बेट बेगार से संबंधित मांग थी, वो अस्वीकार की गई। एक वन संपदा से संबंधित मांग थी वो, और एक सोर से संबंधित मांग थी वो अस्वीकार की गई। यानी 3 मांगे अस्वीकार की गई। यानी 21 सूत्री मांग पत्र में से 3 मांगे क्या कर दी गई? अस्वीकार कर दी गई।
ये प्रश्न पूछा गया है। मेवाड़ की पुकार क्या है, अच्छे से याद रख लेना है। बता दिया है मैंने अभी ही आपको, ठीक है। अब देखो, इस आंदोलन के दौरान दो चार बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। उन घटनाओं को परीक्षाओं में पूछा जाता है, उनको हम पढ़ेंगे अभी। देखो, उसमें पहली पढ़ेंगे नीमड़ा हत्याकांड। कौन सा पढ़ेंगे? नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा उस वक्त इधर का हिस्सा था। नीमड़ा हत्याकांड, नीमड़ा हत्याकांड, ठीक है। कब हुआ? तो ये हुआ था 7 मार्च 1922। आरबीएससी की जो किताब है उसमें 6 मार्च दे रखा है। 7 मार्च 1922 आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की किताब में इसकी तारीख दे रखी है 6 मार्च 1922। ऑप्शन के हिसाब से करना है, दोनों ही नहीं आएंगी। या तो 6 मार्च ऑप्शन में आएगा या 7 मार्च ऑप्शन में आएगा। नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922। नीमड़ा नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भील एकत्रित हुए, उस पर गोलीबारी कर दी गई। नीमड़ा गांव में भील तेजावत के नेतृत्व में एकत्रित हुए। तेजावत के नेतृत्व में एकत्रित हुए, तेजावत के नेतृत्व में एकत्रित हुए, जिन पर मेजर सूटन, स्टर्न नाम है, कहीं कहीं सूटन मिलता है, लेकिन बाकी दोनों ध्यान रखने। मेजर स्टर्न को अपन सूटन कर देते हैं, है ना, तो उस तरीके से स्टर्न सूटन हो गया। तो अपन दोनों का ही सूटन आ जाए। आप सोचो क्या है ये, तो दोनों लिख लेते हैं। मेजर सूटन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, के आदेश पर गोलियां चलाई गई। लगभग 1200 भील शहीद, लगभग 1200 भील शहीद हो गए। लगभग 1200 भील क्या हुए? शहीद हो गए। याद रखना है, नीमड़ा हत्याकांड 6-7 मार्च 1922। नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से जुड़ा है? एक ही आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कब हुआ है? तो 7 मार्च 1922 को हुआ है नीमड़ा हत्याकांड। 7 मार्च 1922 को हुआ है नीमड़ा हत्याकांड। इसी आंदोलन में एक और हम पढ़ते हैं, बालोलिया और भूला गांव हत्याकांड, और ये हिस्सा है रोहिड़ा कांड का। किसका हिस्सा है? रोहिड़ा कांड का। तो नीमड़ा कांड के बाद हम चल रहे हैं अभी रोहिड़ा कांड में। किसमें चल रहे हैं? रोहिड़ा कांड। रोहिड़ा कांड, ये घटना है मई 1922 की। ये कब की घटना है? तो मई 1922 की घटना है। मई 1922, 5-6 मई 1922 की घटना है ये। 5-6 मई 1922 की घटना है, ठीक है। रोहिड़ा हत्याकांड। रोहिड़ा तहसील के बालोलिया भूला गांव में बमबारी की गई। रोहिड़ा, गोलीबारी की गई, बमबारी क्या? रोहिड़ा तहसील के बालोलिया व भूला गांव, बालोलिया व भूला गांव, बालोलिया व भूला गांव पर ठिकाने रियासत के द्वारा क्या करवाया गया? आक्रमण किए गए। आक्रमण, लगभग 50 किसानों की मृत्यु हो गई, है ना, पर आक्रमण किया गया जिसमें लगभग 50 किसानों की मृत्यु हो गई। इस हत्याकांड की जांच के लिए राजस्थान सेवा संघ ने राम नारायण चौधरी और सत्य भक्त को नियुक्त किया। कर दिया गया 50 भील शहीद, 50 भील शहीद, है ना। जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ ने, है ना,
इस हत्याकांड की जांच हेतु, इस हत्याकांड की जांच हेतु किसने? राजस्थान सेवा संघ ने। जांच हेतु किसने? तो राजस्थान सेवा संघ ने राम नारायण चौधरी व सत्य भक्त को नियुक्त किया। राम नारायण चौधरी व सत्य भक्त को नियुक्त किया। ठीक है। अब देखो, ये मेन बातें हो गई। रोहिड़ा कांड का संबंध एक ही आंदोलन से, निमड़ा हत्याकांड का संबंध एक ही आंदोलन से। क्रम याद रखना है, पहले निमड़ा हत्याकांड आता है, फिर रोहिड़ा कांड आता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए आप। हाँ, हमने अभी बालोलिया और भूला गांव हत्याकांड पढ़ा। ठीक है, बालोलिया और भूला गांव के किसानों ने क्या किया था? लगान देने से इनकार कर दिया था, इस वजह से उन पर आक्रमण किया गया था। अब देखते हैं हम। देखो, ये आंदोलन तो फैल ही चुका था, लेकिन ये हत्याकांड होने के बाद मोतीलाल तेजावत को इधर उधर गुपचुप तरीके से रहना पड़ा, भागते फिरना पड़ा। तो गांधी जी की सलाह पर मोतीलाल तेजावत ने 1929 में आक्रमण कर दिया। ठीक है, गांधी जी की सलाह पर, गांधी जी की सलाह पर मोतीलाल तेजावत का आत्मसमर्पण। तेजावत ने आत्मसमर्पण कब किया? तो 4 जून 1929 को। ठीक है, कहां आत्मसमर्पण किया? तो खेड़ ब्रह्मा नामक गांव में। उस वक्त खेड़ ब्रह्मा जो गांव है वह ईडर का हिस्सा था। खेड़ ब्रह्मा गांव में आत्मसमर्पण किया। ठीक है, इनको क्या हुई? जेल हुई। फिर गांधी के सहयोगी मणिलाल कोठारी, गांधी जी के सहयोगी, महात्मा गांधी के जो सहयोगी थे, मणिलाल कोठारी के प्रयासों से रिहा हुए। मणिलाल कोठारी के प्रयासों से, यानी सजा पूरी हुई उससे पहले ही रिहा हो गए। कोठारी के प्रयासों से क्या हो गए? रिहा हुए। कहा? उदयपुर जेल से। प्रयासों से उदयपुर जेल से रिहा। लेकिन शर्त क्या रखी गई कि यह आसपास के क्षेत्र में कहीं पर भी रियासत के खिलाफ किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, यानी किसी आंदोलन में हिस्सा न लेने की शर्त पर मणिलाल कोठारी के प्रयासों से मोतीलाल तेजावत रिहा हुए। ठीक है, अब देखो मोतीलाल तेजावत के बारे में सामान्य चीजें पढ़ लेते हैं हम इसी वीडियो में। मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ है 1887 में। जन्म कब हुआ है? 1887। कहा? तो झाड़ोल के पास कोलियारी गांव में। झाड़ोल ठिकाने का कोलियारी गांव। झाड़ोल के पास कौन सा गांव? कोलियारी गांव। कोलियारी की गुफा भी है जहां राणा प्रताप का शस्त्रागार था, है ना। कोलियारी गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, माता केसरबाई, पिता नंदलाल। माता केसरबाई, पिता नंदलाल। माता केसरबाई, पिता नंदलाल, और इनकी पत्नी का नाम था लहरबाई। पत्नी लहरबाई, समुद्र की लहरों में बह के नहीं आई थी, नाम है इनका। ठीक है, लहरबाई। ठीक है, आगे भील इन्हें बावसी कहकर पुकारते थे।
भील, किसको? तेजावत को। भील तेजावत, मोतीलाल तेजावत को, ये जन्म में लिखना ओसवाल परिवार में, ओसवाल परिवार, ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, है ना, ओसवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। भील तेजावत को बावसी कहकर पुकारते थे। क्या कहकर? बावसी कहकर पुकारते थे, पुकारते थे, बावसी कहकर पुकारते थे। नेक्स्ट बात अपन देखते हैं, ठीक है। इन्होंने झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में क्या कार्य किया? झाड़ोल ठिकाने के कामदार, झाड़ोल ठिकाने में कामदार के रूप में कार्य किया। कामदार यानी इन्होंने सेवा भी दी झाड़ोल ठिकाने में, कामदार के रूप में कार्य किया। किसने? मोतीलाल तेजावत ने झाड़ोल ठिकाने में कामदार के रूप में भी कार्य किया। 1936 में इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। कब? महत्वपूर्ण है। 1936 में वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? 1936 में इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की। अगला, यहाँ तो किसी भी आंदोलन में भाग न लेने की शर्त पर, या लेकिन आंदोलन में भाग लेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन वो रियासतों के खिलाफ है, नहीं अंग्रेजों के खिलाफ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन में हिस्सा लिया किसने? मोतीलाल तेजावत ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था? हिस्सा लिया था। अतः जेल 1945 में रिहा हुए। कब रिहा हुए? 1945 में मोतीलाल तेजावत रिहा हुए। मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य भी रहे। किस प्रजामंडल के? मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य भी रहे, के सदस्य भी रहे। ठीक है, इसके साथ और क्या लिखेंगे इनमें? 1963 में इनकी मृत्यु हुई। 1963 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु हो गई तो ये बात हो गई व्यक्तित्व के रूप में मोतीलाल तेजावत की भी बावसी कहकर पुकारते थे। अच्छे से याद रखना है। वनवासी सेवा संघ की स्थापना की है मोतीलाल तेजावत ने, यह भी अच्छे से याद रखना है। परीक्षा में ये लाइन भी आ चुकी है। इन्होंने झाड़ोल ठिकाने में कामदार के रूप में कार्य भी किया। इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। नीमड़ा और रोहिड़ा कांड के बाद इन्होंने 1929 में आक्रमण की, आपने आत्मसमर्पण किया था। कब? 1929 में आत्मसमर्पण किया था। खेड़ ब्रह्मा गांव में ईडर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और रहे कौन सी जेल में रखा गया? इनको उदयपुर जेल में रखा गया। गांधी जी के सहयोगी मणिलाल कोठारी के प्रयासों से क्या हुआ? ये रिहा हुए। और आत्मसमर्पण किसकी सलाह पर? महात्मा गांधी की सलाह पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। तो ये हो गई बातें। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और नियमित रूप से जो भी चीजें डाली जाए अध्ययन गंभीरता पूर्वक करें। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जो भी टॉपिक मैंने लिया उस टॉपिक को पूरी गहनता के साथ परीक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।